राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर अब आपको फिर से एक्शन मोड में नजर आएंगे। क्या कुछ करने वाले हैं हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, उस मॉर्निंग शो देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। प्रशांत किशोर जो कि शून्य पर आउट हो गए थे चुनाव के दौरान, लेकिन अब वो फिर से आपको एक्शन मोड में नजर आएंगे। भले शून्य में आउट हुए तो क्या हुआ, अब लेकिन जो मेन मोर्चा है उसको तो संभालना होगा। तो देखिए अब प्रशांत किशोर जो है आपको सड़कों पर दोबारा नजर आएंगे। 8 फरवरी से वो दौरा करने वाले हैं बिहार के अलग अलग जिलों में और फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करने में लग जाएंगे। और इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर सुनने पर जरूर आउट हुए, मगर अब तक मैदान नहीं छोड़े हैं। अब जनसुराज में बड़ी सर्जरी के लिए एक बार फिर से मैदान में उतर रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जनसुराज पार्टी की उम्मीदों को करारा झटका दिया था। अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पीके की पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही, जिसके बाद पार्टी के भीतर लीडरशिप को लेकर सवाल उठे और कई बड़े चेहरों ने किनारा करना शुरू कर दिया। इस राजनीतिक संकट और संगठन में मची उथल पुथल के बीच प्रशांत किशोर ने अब सीधे जमीनी स्तर पर उतरने का फैसला किया है। प्रशांत किशोर की 8 फरवरी से शुरू होने वाली ये यात्रा न केवल उनकी पार्टी का वजूद बचाने की कोशिश है, बल्कि 2025 की गलतियों को सुधार कर नए संगठनात्मक ढांचे के निर्माण की एक बड़ी कवायद भी है। प्रशांत किशोर अपनी इस यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक धरती पश्चिम चंपारण से करेंगे। पहले चरण का कार्यक्रम 8 फरवरी से 13 फरवरी तक तय किया गया है। पीके की इस रणनीति की सबसे खास बात इसकी स्पीड होने वाली है। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार किसी भी जिले में वो जाएंगे तो वहां पर वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कार्रवाई करेंगे। देखिए जिस भी जिले में प्रशांत किशोर बैठक करेंगे उसके ठीक 3 दिनों के भीतर ही जिला मुख्यालय में ही प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नए संगठन की घोषणा कर दी जाएगी। ये क्विक एक्शन मॉडल पार्टी में खाली पड़े पदों को भरने और सक्रिय लोगों को जिम्मेदारी सौंपने के लिए अपनाया गया है। आपको बता दें कि चुनाव के बाद मची भगदड़ को रोकने के लिए पीके अब व्यक्तिगत रूप से जिला इकाइयों से संवाद करेंगे। यात्रा का मूल उद्देश्य सशक्तिकरण और पुनर्गठन है। पार्टी का मानना है कि इस दौरे से उन नेताओं को कड़ा संदेश दिया जाएगा जो हार के बाद साथ छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समर्पित कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए तैयार किया जा सकेगा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अब आपको फुल ऑन एक्शन मोड में दोबारा नजर आएंगे। एक बार हार गए तो क्या हुआ, लेकिन पार्टी को फिर से वो मजबूत करने में अब आगे बढ़ रहे हैं। जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां वो एक तरीके से बैठक करेंगे और उस बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उस जिला में अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैठक की जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रशांत किशोर दोबारा जिलों जिलों तक दौरा करेंगे, पैदल यात्रा भी कर सकते हैं और वहां पर जाके वो लोगों से बातचीत करेंगे और फिर से अपनी पार्टी के लिए ट्रस्ट लोगों के अंदर जागरूक करेंगे कि हाँ आप हमारी पार्टी पर ट्रस्ट जताइए, एक बार फिर से मौका देकर देखिए। ये सारी बातें जो है प्रशांत किशोर के द्वारा ही पार्टी के द्वारा कही गई है और इनका जो शेड्यूल है वो 8 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 8 फरवरी से ये बिहार के अलग अलग जिलों में दौरा करेंगे।